हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार इन्वेस्टमेंट के मामले में अब हर दिन तरक्की की नई इबादत लिख रहा है। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 59वीं बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें 41 यूनिटों को मंजूरी दी गई है। इन फैक्ट्रियों के लिए 844 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने की। बैठक में उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी भी मौजूद थी। इस बैठक में 368 करोड़ रुपए की लागत से 29 यूनिटों को वित्तीय स्वीकृति भी दी गई है। पहले चरण में स्वीकृत फैक्ट्रियों में मेसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स गो ग्रीन अप्रैल लिमिटेड, मेसर्स रीगल रिसोर्सेज, मेसर्स इंडिया एग्रो फूड्स, मेसर्स शालीमार पैलेट फील्ड्स लिमिटेड, मेसर्स शिलेट हॉस्पिटैलिटी ALLP, मेसर्स रूबी गियर वेंचर्स, मेसर्स महालक्ष्मी राइस मिल, मेसर्स न्यू स्वदेशी शुगर मिल, मेसर्स एशियन थाई फूड्स पूर्वांचल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यश लक्ष्मी इको पैक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स गणेश फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड आदि शामिल हैं। बता दें कि 2024-25 में अब तक 312 यूनिटों को कुल 33,551.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 196 इकाइयों को 2,348.85 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। औद्योगिक निवेश के मामले में साल सबसे बड़ी छलांग मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने लगाई है। रिलायंस ने बिहार में 1000 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। कंपनी अपने कैंपा ब्रांड के लिए बॉटलिंग संयंत्र खोलेगी। गुरुवार को कंपनी ने यह जानकारी दी। इसे बिहार के बेगूसराय में खोला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में कंपनी ने कैंपा ब्रांड को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के तहत कंपनी कैंपा का नया बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी। इसे बेगूसराय में 35 एकड़ जमीन पर खोला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार जमीन की पहचान कर ली गई है और प्लांट स्थापित करने से लेकर अन्य कामकाज के लिए कंपनी लगभग 1200 करोड़ का निवेश करेगी। रिलायंस कंपनी के इस फैसले की बिहार सरकार ने भी पुष्टि कर दी है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी है। अथॉरिटी ने बताया कि रिलायंस के EPIC एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड को जमीन आवंटित की गई है। यह कैंपा कोला का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बेगूसराय स्थित यह प्लांट बॉटलिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करेगी। यह कैंपा कोला की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कंपनी ईस्टर्न और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों को प्राथमिकता में रख रही है। यही वजह है कि कंपनी ने बिहार में इस यूनिट को खोलने के लिए फैसला किया। इससे पहले कंपनी असम में इसी तरह के प्लांट की शुरुआत कर चुकी है। इसी साल 7 फरवरी को रिलायंस ने गुवाहाटी में कैंपा के नए प्लांट की शुरुआत की थी। माना जा रहा है कि कंपनी भारत में पहले से स्थापित ब्रांड पेप्सी और अन्य ब्रांडों को कड़ी चुनौती देगी। रिलायंस ने अगस्त 2022 में कैंपा कोला का अधिग्रहण किया था। इसके बाद कंपनी का फोकस इसके प्रोडक्शन, सप्लाई और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर है। कंपनी आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करके देश भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है। रिलायंस के इस निवेश से बेगूसराय और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अब नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई या अन्य महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने ही राज्य और घर में नौकरी मिलेगी। इसके अलावा बिहार में कुल 1251 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में जनता फूड कंपनी अपनी यूनिट लगाएगी। इसमें 32 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा बियाडा की ओर से मेसर्स CYMK ग्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलमूर्ति ट्रेड्स जैसी अन्य कंपनियों को भी प्लॉट और शेड आवंटित किए गए हैं। मुजफ्फरपुर बियाडा के प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में मोतीपुर स्थित मेगा फूड पार्क में एक और कैटल फीड की बड़ी यूनिट को मंजूरी मिल गई है। बियाडा के GGM रवि रंजन प्रसाद ने बताया कि कैटल फीड अपनी मेगा फूड पार्क में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह कंपनी उत्तर प्रदेश की है। मेगा फूड पार्क में कंपनी को यूनिट लगाने के लिए 4 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इस यूनिट के लगने से न केवल पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाला आहार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।